गच्छामि दया करो हे तथागत स्वामी। संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय भीम भजू यथा उचित सबको पृथ्वी वासवी जो जही लायक हो। देखिए हम उस भगवान की भजन सुना रहे हैं जो भगवान सब कुछ इस समाज को और आपको दे दिया। और भारत में नहीं पूरी दुनिया में उतना बड़ा कोई भगवान अब तक पैदा नहीं हुआ जो इंसान का इतना कल्याण कर सके। वो कौन भगवान है? यदि मास्टर लगा हुआ भगवान तुम ही हो, दूजा नहीं हमारा है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बोलने के लिए जबान दिया, रहने के लिए मकान दिया और चलने के लिए सम्मान दिया। इस देश में 33 करोड़ देवी देवता थे, लेकिन इस देश में बहन बेटियों को और इस देश में हम लोगों को न पढ़ने का अधिकार था, न सम्मान से जीने का अधिकार था और न ही सम्मान से समाज में चलने का अधिकार था। लेकिन आज शरीर पर कपड़ा है, कपड़ा भी बाबा साहब अम्बेडकर का ही है। हमें यहाँ लाने में बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चों का बलिदान किया, अपनी बीवी का किया, अपनी पिता का किया। उन्होंने सब कुछ अपना बर्बाद किया, तब ये जीवन हमें नसीब हुआ। तो इसलिए लाइन कह रही है भगवान तुम्ही दूजा नहीं हमारा है। भूमि रही नाव भरी और परतिया सहारा है। डूब रही थी मेरे भगवान तुम ही हो, दूजा नहीं हमारा है।
बेटी नहीं लिख दे तेरी पढ़ाई को। अंतिम दिन तक आप हमारे करते रहे भलाई को। ज्ञान की गरिमा फैली थी जैसे चांदी सितारे हैं। भगवान तुम्ही हो दूजा नहीं हमारा है। मंच नहीं बनता है, जानती है क्यों? इसलिए ऊंचा मंच नहीं बनता है, उनका आपके बीच में मंच बनता है कि उनकी कथा को सुनते रहिए और समय समय से चढ़ावा चढ़ाते रहिए। इसलिए उनका मंच नीचे रहता है और हम लोगों के इससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि हम अपनी माताओं को, अपने महापुरुषों को स्मरण करवाएं। हमारे लोग सच को जाने, सच को माने और सच को पहचाने। दुनिया में सच क्या है, ये जितनी महापुरुषों की फोटो लगी है, ये आपको सत्य समझाने के लिए अपने प्राण की आहुति आपको कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर उस जमाने में विद्वान थे जिस जमाने में हम लोगों को स्कूल में पैर हम लोग नहीं रख सकते थे। स्कूल में पैर रखने का अधिकार नहीं था। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर पूरे मनवाद को चैलेंज किया कि शिक्षा किसी के बाप की विरासत नहीं है, क्योंकि इसकी लाइन हमारी बता रही है। अरे मेरी बड़ी करते रहे लड़ाई अंतिम दिन तक याद हिमालय चढ़ने तेरे सागर पाव पथारा है। भगवान की हो पूजा नहीं हमारा है। अरे मेरी बहनों, अपने जीवन में 3 काम करना बंद कर देना। 3 बात उन्होंने कहा था बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए और बहनों के लिए कि 3 काम अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप भारत के शासक बनोगे। अगर ये 3 काम आप नहीं कर पाए तो भारत की राज सत्ता आपको नहीं मिलेगी। 3 मंत्रों में बाबा साहब कहते हैं, पहली बात कि मंदिर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर देना। क्या कहे थे कि मंदिर में मूर्ति जो बैठी देवी देवताओं की, कभी उनकी पूजा पाठ मत करना, वो कभी आपको मुक्ति देने वाली मूर्तियां नहीं है। दूसरी चीज कहे थे कि ब्राह्मण के पतरे से अपना भविष्य दिखाना बंद कर देना। तीसरी बात कहे थे कि आंगन में बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना बंद कर देना। ये 3 काम अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो आप
भारत के शासक बनोगे, आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनेगा, ये 3 काम नहीं छोड़ पाए तो कभी आपकी गरीबी दूर नहीं होगी, नहीं कभी भारत के शासक बनेंगे, आप शोषित के शोषित ही रह जाओगे। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि अगर हमारा समाज ये 3 काम छोड़ दिया तो ब्राह्मणों से इनकी दूरी हो जाएगी, और जब ब्राह्मणों से इनकी दूरी हो जाएगी तो ये समाज जातियों से बाहर निकल करके एक होगा, और जब ये समाज एक होगा तो मैंने इनको वोट की राइट दे दिया है, वोट का अधिकार दे दिया है। इनकी जनसंख्या भारत में ज्यादा है, एक वोट लेकर के अपने लोगों को जिता करके दिल्ली के तट पर काबिज हो जाएंगे और ये लोग कभी शोषित समाज नहीं रहेंगे। लेकिन भैया यहाँ दूरी का कौन बात है? निरहो एकदम चपकल है बाबा यहाँ माई बहन बेचारी जुतिया में या करवा चौथ में परेशान है। जैसे जना था कि पंडित जी लोग पूरा त्योहार का टेंडर माइया बहनी के देले, हम त्योहार शुरू हुई चैत राम नवमी में बंद होला, नाग पंचमी से शुरू होला। इतना त्योहार इतना त्योहार इतना त्योहार कि त्योहारों ढोत ढोत सदिये बीत जाती। इतना दिन से हमारी अम्मा दादी सारे लोग दलितर खेते सूप पीते, लेकिन दलितर भगलस नहीं, दलितर नहीं भागा हमारे घर में से। क्यों नहीं भागा? जुतिया त्योहार आवेली, जुतिया माई का कहली 24 घंटा अन्न पानी ना लेबू तो तुहार लड़का कबो मरी ना। पढ़ल लिखल माई बहन चल जाइए सिवान में, हरिया में लेड़ुई ले ली है, केरा सेव ले ली है, आ गोबर ले लिया, तनी दूध ले लिया। आ जाइए सिवान में गोलिया के बैठ जाइए, आ गोलिया के बैठ के वही नेनुआ के पतई पर गोबर धय लिया, आ धय के वही पर दूध उझील दिया, आ ओके खूब तेल लगा के इस तेलूर उतार के 5 दाई वही गोबरे में लगावे। अब आप विचार करिए, जिस सिंदूर से जीवन की शुरुआत होती है, जिस सिंदूर से आप अपने जीवन में एक नया संबंध शुरू करते हैं, भाई सुहाग न हो सबे बतावा, सुहाग हो कि ना हो? हवे तो ये सुहाग के गोबरा में काहे डाले लोग? भाई ये तो पति परमेश्वर की निशानी है, पति परमेश्वर के द्वारा। दलितर क्यों नहीं भागा? अब ले जाए के यही सेनूर के वही गोबरे में पूरा लगावे। अब पूछता कि सेनूर गोबर में काहे लगावत हूँ? क्या ई ना मालूम? हमारा अम्मा उम्मा लगाई है, अम्मा उम्मा लगौले रानी। पंडित जी बतावा ना कि पहले सेनुरा उठा के गोबरा में टिप दिया, और उसके बाद तब पूजा शुरू करिया। सिंदूर उठा के गोबर में यह बदे लगवावे ना, ये माताओं बहनों इस अपने सुहाग को गोबर में लगा दो ताकि उसका पूरी बुद्धि ही गोबर आ जाए, वो गोबर के समान हो जाए। अब आप बताओ हमको, जो पति परमेश्वर है जिसके ऊपर पूरा जीवन आधारित है, सिंदूर ना रही तो पता चलेगी इनका शादी भाई गया पति जिंदा में कोई नहीं बता पाएगा। जब सिंदूर ही जीवन का श्रृंगार है तो इस इतनी बड़े श्रृंगार को गोबर में क्यों लगाती हैं आप लोग? अब सवाल आएगा जुतिया माई के 24 घंटा ना भूखी लड़का ऊपर भूखी तो लड़का कबो न मरी। का एविडेंस ये देश में जूतिया भूखा वाली, अगर जूतिया भूखा वाली भूखले से लड़का ना मरता है तो ये देश में एक और धन पशु हमें 50-50 गो बियाह करते। आप बोले कि सब हम भूखो तो जीवन में नाम होता करो।
तो जो हमारी माताएं बहनें अनपढ़ गंवार है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो पढ़ी लिखी है, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने भी अच्छे लड़का तो वो भूख मैंने अपने ज्ञान को भी उन लोगों ने भरभंट कर दिया। आ जाए के बैठ के मेरा मार के बैठा नहीं। तो छुट्टियां का त्योहार जो ब्राह्मणों ने बनाया, इसलिए बनाया कि कम से कम देखे कि इस देश में पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं, मैंने पढ़ी लिखी महिलाएं इस बात को मानती हैं कि नहीं मानती। अब करवा चौथ हो, करवा चौथ में कुल नया लगाला, सिंदूर नया लगी, बिटिया नई लगी, पायल नया लगी, साड़ी साया नया लगी, कुल नया लगी। यहाँ समझावल आसान, हम दुनिया के का कही, समझावत 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 अपने के तो समझा दिए नहीं। कल देखा तू से ना छोड़, हम कहीं कहा ना छोड़ू, कल से जुतिया ना छोड़ो, ये फिर करवा चौथ ना छोड़ो। ये क्या है? एक दिमाग को हाईटेक कर दिया गया है। माताओं को ये भरोसा हो गया कि हम 24 घंटा अगर व्रत रहते हैं तो हमारे बाबू सुरक्षित रहे, और 24 घंटा भूखल रह चलनी में पति के देखब तो कबो हमार दुल्हा भी ना बोली, भूखले से बहुत करे दे। अब हमरे आई पिछली दाई कल की तक देखा करवा चौथ ये डाला तो तू बड़ी रात का लौटा आई आई सामान लेके यहाँ कुल लिखावे लगा, कुल सामान लिखौला कल ये पे कुल नया लगा। कभी टोटल कल हाँ एकदम एक भी चीज पुराना चाहिए। हम कहीं जब में कुल नया लगाला भाई आदमिया तो पुराना ना हो, तो पुराना आदमी खातिर कुल नया काहे लेते। कहने का मतलब कहने का ये है, जुतिया के बाद दशहरा, दशहरा के बाद दिवाली, दिवाली के बाद छठ, छठ के बाद करवा, करवा के बाद तीज, ये 4-5 त्योहार ही हैं। इनमें कम से कम 20,000 रुपया, कितना कम लगेगा तो 20,000 रुपया लगा करके आप इन त्योहारों को पूरा करेंगे। और ये त्योहार छोड़ करके 20,000 रुपया बचा के अपने बेटी और बेटे को आप ट्यूशन कराती हैं, शिक्षा में लगाती हैं, तो 3 साल में आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। लेकिन जीवन भर त्योहार पूजे प्रभु बेटवा चपरासी भी ना हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि सारे ये जितनी महापुरुष हैं, जितनी महापुरुषों की फोटो लगी है, ये सारे महापुरुषों ने कहा कि हम देवी देवता मंदिर के नाम पर हमें गुलाम बना दिया गया है। हमें देवी देवता डी काली दुर्गा मुर्गा से हमें दूरी बना लेने की जरूरत है। हमें अगर देवता के रूप में पूजना है तो अपने बाप को पूजिए, देवी के रूप में पूजना है तो अपनी माँ को पूजिए। माँ से बड़ी देवी और पिता से बड़ा देवता इस धरती पर अब तक कोई नहीं हुआ। देवता किसको कहते हैं जानती हैं? देने वाले को, देने वाले को देवता कहते हैं और लेने वाले को भिखमंगा। देते हैं, हमारे पिता ने दिया है, शिक्षा दिया, करोड़ों की संपत्ति बना के दिया, धरती को अलविदा कर दिया, उसके बाद पिता की सारी संपत्ति हमारी। 9 दिन भूखिया पहले भीड़ है। ये भीड़ गोबर पूजने वाली भीड़ नहीं है। इस भीड़ को बताया जाता है कि शिक्षा से सम्मान मिलेगा, गोबर पूजने से कभी आपको सम्मान मिलने वाला नहीं है। यहाँ 100% गारंटी की बात होती है। जो बात इस मन से होगी, अगर इस बात का आप स्मरण कर लेते हैं, इस बात को मान लेती हैं, तो पूरी दुनिया में कभी आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। क्योंकि ये मंच बाबा साहब अम्बेडकर का है, ये मंच संत गुरु रैदास का है, ये मंच संत कबीर का है, ये मंच सम्यक संबुद्ध का है। ये जितनी मानव समाज में लोग पैदा हुए, पूरी दुनिया इनकी पूजा करती है। और मैं जानता हूँ, मेरे ध्यान से, मेरे ख्याल से 4 प्रदेशों का मैंने भ्रमण किया है। अभी रात को मेरा कार्यक्रम बक्सर में था, परसों बोध गया में था, लेकिन इस तरीके का स्थान
अब तक मैंने देखा नहीं, पहली बार मैंने देखा। मैंने कहा है भैया से कि अगर महीने के लास्ट दिन यहाँ लोगों को बुलाते हैं तो प्रयास करूंगा कि हर महीने के लास्ट दिन मैं भी यहाँ एंट्री करूंगा और जो हमारे बीच में हमारी माताएं बहनें आएंगी उनको सबका आभास कराऊंगा। तो कहने का मतलब माताओं, तीज त्योहार छोड़ करके बच्चों को पढ़ाइए, जितना पैसा तीज त्योहार में लगता है वो पैसे से बच्चों को खिलाइए, उनका स्वास्थ्य बनाइए। बच्चा पढ़ेगा लिखेगा डॉक्टर इंजीनियर होगी, बिना कहले लक्ष्मी तोड़ तोड़ के तुम्हारे घर में। लड़का ना पढ़ी के दोनों त्योहार मना घर को लक्ष्मी तुम्हारे घर में हल्ला वाली ना देखा। लाइन हमारे बताओ जीने का अधिकारी है तूने हमें गिराया है, जीने का अधिकारी पत्थर हम थे हीरा हमें बनाया है, राह के पत्थर हम थे पहले, हीरा हमें बनाया है। वहाँ हमारे पुरखे थे कि रास्ते से चलने नहीं दिया जाता था। हमारे पुरखों के गले में हांडी, कमर में झाड़ू और हाथ में घंटी दी जाती थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर वो जीवन दिए, भारत को वो लोकतंत्र दिए, वो डेमोक्रेसी दिए कि आज जो हमारी परछाई से करता था वो आके नाक रगड़ा था कि हे भैया हे बहनी ये कोटवा हम के बिहार लोग। वहां से जीवन को उठा के यहाँ लाने में अगर किसी की भूमिका है तो ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र का नाम बाबा साहब अम्बेडकर। अब यहाँ समस्या ही हो, सबसे कहा गया कि छोड़ डालोगन तो सब कहा करी भैया बाप दादा ढोले चल आए तो हम कैसे छोड़। यही तरह एक थे गाँव में एक थे अंधा रहा, अनहरा बेचारे का गांव वाले छूट के बियाह करा जन, बियाह करौला तो दुल्हनियों पर अनहर। अब अनहरा के समझ में ना आवा कि मैं एक बाँह पकड़ के ले चलूँ कि मोर बाँह पकड़ के ले चलूँ। लेकिन अच्छा का रहल अनहरी के तनी तनी झलके मने रोटी बनावा भर के लौटो के आउट ना देख पावे। आटा चाट के अनहरा के दे दे, पानी थमाए दे, अनहरा तोड़ के पानी डाल के खूब गुलगुलाए आटा साने। आटा सान के आटा लोई ले तो के 8 गो लोई बनावे। कहीं 8 लोई बनावे कि 8 लोई ना बनैबू तो कहीं रोटिया अनहरी ढेर खा जाए। 8 लोई का मतलब कि 8 रोटी, 8 रोटी का मतलब कि 4 गो अनहरी का 4 गो मोर। अरे बाप दादाओं ने इस कुरीति को क्यों ढोया? वो समय जब अनहरी बेचारी रोटी बनाए ले, रोटी बनाए के धरे तो दूर से पिछड़े से बिलार घींच ले जाता। आज जब खाए बैठा है तो अनहरी तोड़ के धीरे धीरे 4 को ले ले, बाकी अनहरा उठे ले। अब अनहरा खाए जाए तो के दुइया भेटा है, काहे की टूटे तो बिलार लेके गई। अनहरी अपन 4 को पहले में ले ले। अनहरा कल करे रोटियां 8 गो बनत है तो काहे मुके दुइया के थी। अनहरी कल कहो मत 4 को लेके बाकी को तुहाई के दे दे। अब गलती कौनों का ना है, लेकिन मतभेद खड़ा हो। मतभेद कहाँ से खड़ा हो? बिलार की हमसे। 4-6 दिन बीतल, इन्हां में बड़ा अनबन चलत रहल। रोटी बनाए के एक दिन
रोटी बनाए के एक दिन जैसे रखत हो वैसे ओकर हाथ बिलारी से लग गया। बिलार से ओकर हाथ अनहरी का टच कर गया। अनहरी समझ गई कि रोटी जौन दूगो हमारे अनहरा के कम पड़े यह बिलरिया लेके जा ले। अनहरा से कहला देखबा हो रोटिया ठीक है बने में रोटिया कुछ बिलार लेके चल जाले। अनहरा कहला तो बताओ मैं क्या करूँ लौकतो तना कि डंडा लेके बैठू बिलरिया के रोकू। कहला तू एक काम करा अनहरी के तरकीब सुझल। अनहरी थरिया देला एक ठेला करी। अनहरा के कहला हाइला जब हम रोटी देला शुरू करी ना तो तू थरिया के बजावल करा। अब वो दिन अनहरी जब रोटी देने लगा तो अनहरा बैठ के जो थरिया पूरा गुनगुन गुनगुन बजावत पाए। पूरा रोटी बन गई थरिया बजल। बिलार दूरवा से देखल कि आज लगत है यहाँ के लौकत हो यही बजे थरिया ओरिया बजावत। बिलार कल आज पहुंचे तो खतरा हो जाए। बिलार ना गई रोटी आठों बचल। चल के दोनों खैना चल के दोनों खैले दोनों का आत्मा जुड़ाई आ दोनों कायदे से दोनों अपन कायदे से मिलजुल के अनहरा अनहरी रहे लगल। ये बदे की आत्मा दोनों को भरे लगल। आ दोनों रहे लगल तो धीरे धीरे कुछ दिन बीतल तौले अनहरी का भौती हो गई। गांव के लोगन के पता चलल अनहरी के भगवान बूझ देना। गांव के माई बहन झूठ के लगनी अनहरी का सेवा बर्दाश्त करे। लगनी सुबेरे सांझ जाए के तेल धरे कहने की घबरैया न थमान है सेवा बर्दाश्त गांव के लोग वो समय धीरे धीरे 9 महीना बीतल। 9 महीना के बाद एक बेटा पैदा भयल अनहरी के। गाँव वाले और मगन भैया चला भगवान एक बेटा दे देना। अनहरा अनहरी का भी यही में बीत जाई। गाँव के मेहरारू भाजा बानी बान मीस एक से बेचारी मीस की आवत बोले दूसर किन दे ले अपने घर से जाए। अपने घर से दूध लेके जाए। दिन भर में 8 दाई 9 दाई अनहरी का लड़का मिसाक बा अब पूरा दूध सब देहले हो। इतना सेवा भइल कि 15 साल में पूरा जवान हो गए। तो ओकर बियाह भयल। गाँव वाले जुट के बियाह कहना कि अगर दुल्हन आ जाई तो अनहरा अनहरी के बनल बनावल 2 रोटी समय से मिले लगी। छोटू बाबू ओकर बियाह हो गया दुल्हन आई। जब ओकर दुल्हन बैठल रोटी बनावे तो ओकर दुल्हा भी थरिया तैनात कैले रह जौन ससुरारी का मिले पूरा थरिया लेके बैठल। जब मेहरारू बेले शुरू कैले तभी वो थरिया बजावे लगे। अब धीरे धीरे जब एकर दुल्हन रोटी बनावे तो यो थरिया बजावे। इनाम का जीवन बीते लगा। धीरे धीरे इनाम के 4 बेटवा भइल। 4 बेटवा भइल चारों जवान भइल। सरहुन का बियाह हो गया। घर में चूल भी 4 को हो गई। पतोय भी 4 को आ गई। अब जब चारों रोटी बनावे बैठे तो चारों दुल्हा लेके थरिया तैनात हुई। आज जैसे रोटी चौका पर चढ़ल बेले के वैसे ही थरिया घंघान घंघान बजा लगा। पूरा गांव में हल्ला हो जाए कि अब अनहरा के घरे रोटी बनत हो। जवन सासू माँ एक आठ रहे पतो तरी भीज रहा उनका जहाँ थरिया के आवाज कान में गई ससुरी पतोहिया पर चढ़ गई। कहा बहन बैठल हूँ और देखा अनहरा के रोटी बनत थरिया के आवाज आवत हो। यहाँ ले दिमाग में बस गए। इतना बड़ी परंपरा बना लेनी कि दाल बनाए ले भात बनाए ले तरकारी बनाए ले आटवा फूल बनाए ले रोटियां बेले की नहीं मेहरुआ बैठल ना वही कहाँ कहो तोरे रोटी का है ना बनत का कहीं हमारे हैया ना हम थरियवा ना बनी तो हमका रोटी कैसे बनी। वो परिवार में जो सबसे छोटी दुल्हन रहल छोटकी पढ़ी लिखी भी थी पूरा तर्कमान थी। वो पूछ दिया कि ये बताओ कि जब यहाँ रोटी बन गया तो तुम लोग थाली क्यों बजाते हो। वो कहला ही तो मालूम हमके ना हमारे बाबू जी बजावत रहे। अपने बाबू से पूछ के आओ तो गैला तू अपने बाबू से पूछा कि हमारे घरे रोटी बने बाबू में थरिया काहे बजे तो कहला ही तो बाबू महू ना जाना तुम और ज्यादा बजा।
कल जा दादा से पूछ के आवा। अनहरा एकदम चलपा हो गया था। गैला अनहरा से पूरा परिवार जुट के पूछे कि कहो दादा हमारे घर में जब रोटी बने कई थरिया काहे बजे। अनहरा कले साले भाई बजौता हवा कहा सोने। अरे मत आँख के आनर रहूं बिहार के भगावे के मारे बजाऊ और सोने के आँख ये सबको बजावत हुआ। वही दिन से घर में थरिया बजल। तो है मेरी माताओं, मेरे कहने का मतलब कि हमारे पुरखे जो हैं जिस परंपरा को ढोए हैं, डी काली को ढोए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को ढोए नहीं, जबरदस्ती उनको ढोया गया। तब देश में मनुस्मृति थी, संविधान नहीं था, बाबा साहब नहीं थे। जब बाबा साहब आए, हमारे महापुरुष आए, जब हमें पढ़ने का अधिकार मिला तो ये सारी कुरीतियों को इन लोगों ने परंपरा के रूप में हमें डाल दिया। अब सब परंपरा ढोत हो और यही परंपरा ढोने में आज हम फेल हो गए। हम आज अधिकार विहीन हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संविधान में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए। देश में हम 90% हैं और अधिकार हमारे पास 10% है। नियम से देख लिया जाए, इस देश में हर जगह ब्राह्मण बड़ी बड़ी कुर्सियों पर कब्जा किया हुआ है और हमारे पढ़े लिखे नौजवान, पढ़े लिखे हमारे भाई बेरोजगारी का शिकार होकर के घूम रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की ये भजन कहती है, क्या कहती है? जीने का अधिकारी है तूने हमें दिलाया है। राके पत्थर हम हीरा हमें बनाया है। फूल हंसाया पति झड़ी अंदरी ऐसी बागी सवारा। मेरे भगवान तुम्हें हो या नहीं हमारा है। तेरी चर्चा अरे विश्व में होती, नाम लिखा है लाखों भारत के मानव कुल में पहले मानव बाबा साहब अम्बेडकर हैं कि जिनको भारत नहीं पूरी दुनिया स्मरण करती है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पिछले साल 14 अप्रैल को पूरी दुनिया के 148 देशों में मनाई गई। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती अमेरिका में मनाई गई, जापान में मनाई गई, चाइना में मनाई गई, ऑस्ट्रेलिया में मनाई गई, श्रीलंका में मनाई गई, सिंगापुर में मनाई गई। बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन सी लड़ाई लड़े थे? बाबा साहब अम्बेडकर तो हमारे लिए लड़े, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना संघर्ष किया, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को स्मरण पूरा विश्व करता है। तो मेरे कहने का मतलब मित्रों सिर्फ एक बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर को अगर पूरी दुनिया मान गई, पूरी दुनिया मानती है, तो कौन सी बीमारी है कि बाबा साहब अम्बेडकर
अम्बेडकर के विचारों को हम अब तक नहीं मान पाए। और जो बात बाबा साहब हमें कह करके गए कि ये काम अगर आप छोड़ते नहीं हो तो आपका जनरेशन गुलाम का गुलाम ही रह जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, शिव चर्चा छोड़ के भीम चर्चा में शामिल हो जाइए। माताओं को पूरे शब्द में कह रहा हूँ कि भगवान शिव कभी कुछ न दिए न दे पाएंगे। भगवान शिव अपने बदे बढ़िया एक धोती कुर्ता ना बना तोलन। भगवान शिव आए, भगवान शिव पहाड़िये में रह गई, घर में अपने केवाड़ी ना लगवा पौलन। और तुम्हारा लोग डाला यह शिवरात्रि यह शिवरात्रि आई, माई बहन बेल ले लिया, धतूर ले लिया, कुछ चीज ले जाए कि वही शिव जी के पिंडी बधाई के पूरा ऐसे करे। कुछ होगा तो शिक्षा से होगा और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से होगा। तो इसलिए है माताओं बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश शिव नारद दुर्गा काली लक्ष्मी उतिया जुतिया, ये मेरी माताओं छोड़ देना, छोड़ करके पैसा बचाना, पैसा बचा के बेटा और बेटी को पढ़ाना। तेरी चर्चा विश्व लिखा है लाखों में। खत्म करे ना जाए हमको तुम्हें बाबा, तुम्ही प्राणी आधारा हो, भगवान तुम हो, पूजा नहीं हमारा है। कौन बनाई ठीक रहेगा छोटू भैया किस्मत को चमकाए हो। आप मसीहा बन कर जिसके पीछे समाए हो। सूरज भान की प्रीति बड़ी है, राजकुमारी का नारा है। भगवान तुम हो, पूजा नहीं हमारा है।